वर्तमान समय में भारत के कॉलेज शिक्षा के मामले में भले ही दुनिया के कई देशों से पीछे हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में मशहूर था, क्योंकि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भारत में ही खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन युग में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र था। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि एक मुस्लिम शासक ने इसमें आग लगाकर इसे निस्तेनाबूद कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रजापति ज्ञान नेटवर्क में। दोस्तों, आज मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही इस विश्व प्रसिद्ध विद्यालय से जुड़ी ऐसी बातें भी बताऊंगा जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर आप सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे पहले और पुराने शिक्षण संस्थान की बात आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को आज भी देखा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह विद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र था। दोस्तों, बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कोने कोने से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कहा जाता है कि जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, फ्रांस, इंडोनेशिया और तुर्की से इस विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षा लेने आते थे। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र बिंदु था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 450 ईस्वी में की गई थी और 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय की ख्याति पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस विश्वविद्यालय में उस समय इतनी किताबें मौजूद थीं कि उन्हें गिन पाना भी आसान नहीं था। उस समय इस विद्यालय में हर विषय की किताब मौजूद थी। दोस्तों, इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े हॉलनुमा कमरे और छात्रों के अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें मौजूद थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें छात्रों को प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। छात्रों के आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय था जो 800 साल तक अस्तित्व में रहा था। इस विद्यालय में छात्रों का चयन उनकी मेरिट के आधार पर किया जाता था, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही यहाँ रहना खाना भी निःशुल्क था। इस विद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा छात्र थे, जिनको शिक्षा देने के लिए लगभग 2,000 अध्यापक भी मौजूद थे। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम का पुस्तकालय था, जिसका अर्थ सत्य का पर्वत से था। इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को 3 भागों में बांटा गया था, जिनके नाम थे रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर। दोस्तों, इस विद्यालय में छात्रों को साइकोलॉजी, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, लॉ, साइंस, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले महान विद्वानों में मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद और नागार्जुन जैसे विद्वानों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की खोज चीनी विद्वान हेनसोंग और इत्सिंग ने की थी, जो 7वीं शताब्दी के दौरान भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। इन दोनों ने चीन वापस लौटने के बाद नालंदा के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा और विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ खुदाई के दौरान 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं, जिसके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि यह विद्यालय का केवल 10% ही हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या कारण था कि इतने बड़े और विश्व प्रसिद्ध विद्यालय में एक मुस्लिम शासक द्वारा आग लगा दी गई थी? चलिए दोस्तों, जानते हैं वह कारण जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय खंडरों में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रोचक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ऊर्जा प्रदान करें। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार 1199 ईस्वी में भारत के अधिकांश हिस्से पर खिलजी का शासन हुआ करता था, जिसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। एक समय की बात है जब खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसको ठीक करने की भरपूर कोशिश की, परंतु वह ठीक ना हो सका। इसके बाद खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी जाती है। पहले तो उसने किसी भारतीय से उपचार कराने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अपने स्वास्थ्य को गिरता देख वह उपचार के लिए मान जाता है, जिसके बाद उसने आचार्य राहुल श्री भद्र जी को अपने दरबार में बुलाया। लेकिन इलाज से पहले ही उसने शर्त रखी
कि वह किसी भी भारतीय जड़ी बूटी या दवाई का सेवन नहीं करेगा, और साथ में उसने आचार्य को कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आपको फांसी पर लटकवा दिया जाएगा। इससे आचार्य सोच में पड़ जाते हैं और अगले दिन आचार्य राहुल श्रीभद्र खिलजी के पास कुरान लेकर पहुंचते हैं। आचार्य ने खिलजी को बताया कि आपको इस कुरान के पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक इसको रोजाना पढ़ना होगा, आप ठीक हो जाएंगे। जिसके कुछ दिनों के बाद खिलजी ठीक हो जाता है, क्योंकि आचार्य बैदराज राहुल श्रीभद्र ने उस कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य लेप लगा दिया था और खिलजी कुरान के पन्नों को अपने थूक के साथ उंगली से चाट गया था, जिससे वह ठीक हो जाता है। लेकिन अपने आप को ठीक होता देख वह खुश होने की बजाय क्रोधित होने लगता है, क्योंकि अब उसको जलन होने लगी कि उसके हकीमों से ज़्यादा इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान ज़्यादा क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का धन्यवाद करने के बजाय उसने 1199 ईस्वी में इस नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। इस विद्यालय में पुस्तकों की संख्या इतनी थी कि आग लगने के 3 महीने तक इन पुस्तकों की आग धधकती रही थी। कहा जाता है कि आग लगने के बाद कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया था, जिनके द्वारा आज तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस क्रूर तुर्क खिलजी ने नालंदा के आसपास रह रहे बौद्धों, अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करवा दिया था। खिलजी ने बिहार में चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को भी नष्ट करवा दिया था। दोस्तों, इतिहास गवाह है, तथ्य गवाह हैं, और इन हजारों पुस्तकों के जलाने के कारण बहुत सा ऐसा बेशकीमती ज्ञान विलुप्त हो गया जो वर्तमान समय में दुनिया के काम आता। दोस्तों, आपको बता दें कि खिलजी की हत्या उसके सहायक साथी अली मर्दान ने की थी। इसके बाद बख्तियारपुर में खिलजी को दफना दिया जाता है और वर्तमान समय में इस जगह पर पीर बाबा का मजार है। दोस्तों, दुर्भाग्य तो देखिए कि कुछ मूर्ख हिंदू आज भी इस लुटेरे की मजार पर मन्नत मांगने जाते हैं, और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस लुटेरे की मजार का तो संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का नहीं। दोस्तों, ये थी नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी, जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।